आज हम सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं क्या थी, धार्मिक विश्वास क्या थे, उनके देवी देवता कौन से थे, उनका धर्म क्या था, इसके बारे में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी उत्खनन कार्य हुए उनमें कोई भी हमें ऐसा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ जिससे निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि ये इनका देव स्थान था, ये इनकी देव मूर्ति थी। लेकिन फिर भी खुदाई में जो मूर्तियाँ, मुद्राएं, ताबीज मिले हैं, उनके आधार पर सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा जो है वो निश्चित करने का प्रयास किया गया और किया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ परिवर्तन हमें मिले। अब तक जितने भी साक्ष्य मिले उनके आधार पर ये निश्चित रूप से संकेतित है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की धार्मिक परंपरा, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विशेषता प्राचीन और पर्याप्त विकसित थी। और अब यह भी स्पष्ट हो गया कि वे बहुदेववादी थे, प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूपों में उपासना करते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे, परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे और इसी नियमों के आधार पर, इन्हीं आस्थाओं के आधार पर उनका धर्म रहा होगा। और ये हमें किसी मायने में सही भी लगता है, क्योंकि जब हम वैदिक संस्कृति में देवताओं की या धर्म की बात करते हैं तो वो भी प्रकृति से निकला है, परम सत्ता की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं इन विश्वासों जो अब निकले हैं साक्ष्य, उनमें हम सच्चाई मानते हैं। अगर हम इनके देवी देवताओं के बारे में चर्चा करें कि कौन कौन से देवी देवता थे, तो उसमें मातृदेवी, परम पुरुष, वृक्ष, पशु, शिवलिंग की चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मातृदेवी की पूजा। हड़प्पा के जो विभिन्न स्थानों में खुदाई हुई उसमें भारी संख्या में हमें मातृशक्ति, मातृदेवी के साक्ष्य मिले। और सर जॉर्ज मार्शल जो हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के देवताओं की श्रेणी में मातृदेवी जो हैं उनके स्थान को सर्वश्रेष्ठ माना, सर्वश्रेष्ठ कहा। इनकी जो मातृ देवी की जो चिन्ह मिले हैं वो हमें मूर्तियाँ मिली हैं, वो ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर से मिलती जुलती हैं। अगर हम ऋग्वेद में मातृशक्ति की बात करें तो हमें प्रकृति, पृथ्वी जो कि विभिन्न रूपों में उनकी पूजा होती थी, अदिति के रूप में होती थी, उसी तरह से सिंधु सभ्यता में भी एक ऐसा चिन्ह मिला है उनके सील्स पर जिसमें एक स्त्री लेटी हुई है और उसकी नेवल से, उसकी नाभि से एक वृक्ष निकल रहा है और संभवतः ये वनस्पति जगत की देवी या पृथ्वी या प्रकृति की देवी रही होगी। एक अन्य मूर्ति जो है उसके शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए हुए। इन सब बातों से स्पष्टता यही प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता की मातृदेवी जो है वो संपूर्ण विश्व की पालनकर्ता, सृजक और पोषक थी। एक सील्स है, उसमें ऐसा चिन्ह मिला है जिसमें मूर्ति के सामने एक पुजारी बलि देते हुए दिखाया गया है।
तो ये जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस ओर ले जाते हैं कि मातृशक्ति की विद्यमानता सिंधु सभ्यता में थी। अब आती है परम पुरुष की उपासना। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा जो है उनकी खुदाई में एक मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित मिलता है। देखिए, आज हम शिव पूजा करते हैं, उनके 3 रूप पूजते हैं, परम पुरुष, योगीश्वर, पशुपति, नागेश्वर। तो ये सारे रूप जो हैं वो उस परम पुरुष के चिन्ह में हमें सर्वलक्षित होते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के सील्स जो हैं, मोहरों पर मिले हैं। तो यहाँ जब हम परम पुरुष की बात करते हैं तो वो योगी की मुद्रा में बैठा है, 3 मुख हैं उसके मस्तक पर 2 सींग हैं जो दूर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे त्रिशूल हैं। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा है और एक भैंस है, दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र है, और बिल्कुल उनके आसन के नीचे एक हिरण बैठा हुआ है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं जो कि चित्र लिपि में हैं, अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। अगर ये पढ़ लिए जाएं तो हो सकता है हमें पता पड़ जाए कि ये किस भगवान के लिए किस रूप में कहे गए हैं। लेकिन यहाँ जो परम पुरुष की उपासना का ये जो साक्ष्य है ये हमें इस ओर लेके जाता है कि उस समय शिव की योगेश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबकेश्वर, त्रिनेत्र आदि के रूप में पूजा होती होगी। एक तो ये साक्ष्य है। दूसरा है, खुदाई में एक अन्य मुद्रा मिली है जिसमें एक योगासीन व्यक्ति जो है वो बैठा है और उसके सामने 2 नाग बैठे हैं। नागों से घिरा हुए योगी का चित्र जो है वो भगवान के शिव का माना गया है और वैसा ही लगता है। अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो हड़प्पा के निवासी जो हैं जिस परम पुरुष की पूजा करते थे वो आज भी भगवान शिव के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। फिर आता है शिवलिंग पूजा। ये तो बता दिया कि जैसे आज हम शिव की पूजा करते हैं सारे रूपों में, वो हमें परिलक्षित होता है। हम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में भी शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग आकार के शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और ये शिवलिंग थे या कुछ और थे, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि बाट थे, कुछ कहते हैं कि शतरंज की गोटियां थी। लेकिन जब धर्म के संबंध में इन्हें देखा जाता है तो ये इन्हें हम शिवलिंग ही मान सकते हैं। फिर आती है वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में भी वृक्ष पूजा का प्रचलन रहा होगा, क्योंकि खुदाई में जो मुद्राएं मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं, उन पे पीपल और बबूल की आकृतियां अंकित हैं। कुछ पर नीम, खजूर और शीशम के चित्र मिले हैं। तो ये माना जाता है कि उस समय वृक्ष पूजा प्रचलन में रही होगी। पीपल की पत्तियां जो हैं, पीपल का पेड़ जो है वो सर्वाधिक पवित्र माना जाता होगा, क्योंकि एक मुद्रा मिली है जिसमें 2 पशुओं के सर पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित हैं। देखिए, आज भी जब लड़की शादी होकर आती है तो उसके सर पे गांव में पीपल का पत्ता लगाया जाता है। तो सेम वही
रूप जो है वो हमें सिंधु सभ्यता की सील्स पे मिलता है, जिसमें बैल के सर पर 9 पीपल की पत्तियां लगाई गई हैं। एक और मुद्रा है जिसमें एक स्त्री का चित्र है और उसके दोनों हाथ में टहनियाँ बनी हैं। उसके सामने पत्तियों का मुकुट जो है वो लगता है उसके आकार का चित्र है। और मार्शल जो है वो कहते हैं कि ये जो अंकित है टहनियाँ ये पीपल की हैं। इसके साथ ही एक मुद्रा और मिली है जिसमें त्रिशूलधारी लंबे बालों वाला एक पुरुष है और एक वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच वो खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा करते रहे होंगे। वृक्ष पूजा जो है वो 2 रूप में प्रचलित थी। एक वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे तुलसी का पूजन। दूसरा वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे पीपल पूजा। और आज की तरह उस समय में भी तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रही होगी, ऐसा लगता है। अब आता है पशु पूजा।